Today we'll start trigonometric inequalities. Trigonometric inequalities या trigonometric inequation. टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक इन इक्वेशन. तो इसमें क्या होता है कि सपोज कोई भी हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, टी ऑफ एक्स, कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, टेन एक्स है, कॉसेक एक्स है, सेक एक्स है. इट इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, means some inequality is given, is greater than some other function, that is f of x. Yeah, we can say that any number, f of x can be here any number also. Now we have to find out those values of x which are satisfying this inequality. Now suppose we have to find out the values of x over the interval a to b. जो भी हमें एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करना है वो ओवर द इंटरवल ए टू बी. बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो हमें ये पता है कि क्या होते हैं, पीरियोडिक इन नेचर. आफ्टर सम इंटरवल दे रिपीट देयर वैल्यूज. अब कुछ इंटरवल के बाद वो अपनी वैल्यू वापस रिपीट करते हैं. तो ये जो है ये तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं. तो उसके लिए क्या होगा कि सम इंटरवल विल बी गिवन. Over this interval we have to find out the values of x. So for this what will we do? The steps that we have to do to solve these inequalities or inequations. The first step is plot the graph of tx. ये y is equal to t of x. सबसे पहले tx का ग्राफ प्लॉट करो. कहां से कहां तक? ओवर द इंटरवल ए टू बी. ऑलवेज वी हैव टू परफॉर्म ओवर दिस इंटरवल, ओके, और वी हैव टू वर्क ओवर दिस इंटरवल. तो ग्राफ भी अगर प्लॉट करना है टी ऑफ एक्स का तो इस इंटरवल पे ही प्लॉट करना है. सेकंड स्टेप, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f of x. y is equal to f of x, इसका भी ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा. ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो थर्ड स्टेप है, that we have to find out the points of intersection of tx and f of tx एंड f of x के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है ओवर दिस इंटरवल. हमें सारे पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, जो पॉइंट्स इस इंटरवल में आ रहे हैं हमें वही पॉइंट्स केवल फाइंड आउट करना है. बाकी जो पॉइंट्स है हम उनको नेग्लेक्ट कर देंगे. इज दैट क्लियर? ठीक. अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं. tx इज ग्रेटर देन f of x. तो यहां पे हमें जो पॉइंट्स दैट वी हैव टू रिमेंबर इज, सबसे पहले प्लॉट द ग्राफ ऑफ t of x, प्लॉट द ग्राफ ऑफ f of x एंड फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू कर्व. इन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है. तो वी हैव टू वर्क ओवर दिस इंटरवल a to b. नाउ विल टेक एन एग्जांपल. Suppose, for example, first sin x is greater than 1 by 2. Sin x is greater than 1 by 2. Now, interval is x belongs to minus pi to 2 pi. x जो है अपना कहां से कहां था कि माइनस पाई से 2 पाई. ये ब्रैकेट्स का मीनिंग पता है. दीज आर क्लोज ब्रैकेट्स, मीन्स माइनस पाई एज वेल एज 2 पाई बोथ आर इंक्लूडेड. To solve this inequation, what will we do? The three steps.
सबसे पहले क्या करें, ये माइनस पाई, 0, पाई एंड 2, ये पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए। उसके बाद क्या करें, द फर्स्ट स्टेप, प्लॉट द ग्राफ ऑफ साइन एक्स ओवर दिस इंटरवल। साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट किया, साइन एक्स का ग्राफ होगा, एवरीबडी नोज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ये जो है दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब क्या करें, 1/2 का ग्राफ प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू 1/2। उसके लिए देखो ना, सबसे पहले ये जो लाइन होगी, दिस लाइन विल बी व्हाट, y इज इक्वल टू 1, ये लाइन होगी y इज इक्वल टू 0, और ये जो लाइन होगी y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। ऑब्वियसली जो साइन एक्स का ग्राफ है वो -1 से 1 के बीच में रहेगा, बिकॉज साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो सकती है, जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 हो सकती है। नाउ y इज इक्वल टू 1/2 का ग्राफ, सेकंड स्टेप, y इज इक्वल टू 1/2 का जो ग्राफ होगा, ऑब्वियसली दैट विल बी बिटवीन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। y is equal to 0 and y is equal to 1. The graph will be like this. That will be a line parallel to x-axis. Now the third step, we have to find out these points of intersection. Just look at here, the third step, point of intersection. And point of intersection कैसे find out करते हैं, that you know. पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए व्हाट विल वी डू, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। इसके लिए जनरल सॉल्यूशन तुम्हें पता है, दैट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n 6, ये जनरल सॉल्यूशन पता है। यहाँ पे n क्या होता है, n इज एन इंटीजर, n जो है यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू r, that is integer। अब हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जो -π से 2π के बीच में आ रही है, तो उसके लिए n की हम कुछ वैल्यूज लेके फाइंड करते हैं। n स्टार्ट करते हैं -1 से, n अगर -1 है तो अपना x क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू, n की जगह -1 रखो, -π प्लस -1 की पावर -1 π/6, so that will be equal to what, -7 π/6। फिर n इज इक्वल टू क्या लें, 0। n कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, n 0 लिया, ये 0, -1 की पावर 0, 1 π/6, तो x अपना क्या आ जाएगा, π/6। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो, n क्या रखें, 1 रखा तो क्या आएगा, पाई प्लस -1 की पावर 1 π/6, तो ये क्या आएगा, 5 π/6। फिर n क्या रखेंगे, 2, n 2 रखा तो x विल बी इक्वल टू 2π प्लस -1 रेज़ टू द पावर 2 π/6, दैट इज व्हाट, 13 π/। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यूज मिल रही है हमें -π to 2π, वो ये वैल्यूज मिल रही है, ये -7 π/6 विच इज स्मॉलर देन -π के लेफ्ट में, 13 π/6 विच इज ग्रेटर देन 2π के राइट में। तो ऑब्वियसली ग्राफ से भी हमें 2 ही पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे थे, और यहां से भी हमने फाइंड आउट किया तो हमें 2 पॉइंट्स मिले, π/6 एंड 5π/6। तो ये जो पॉइंट्स है, ये वाले पॉइंट्स है x के करेस्पॉन्डिंग, तो ये जो है इनकी x के करेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स है, इनका x कोऑर्डिनेट होगा, ये होगा π/6 और ये जो होगा 5π/6। अब देखना,
अब हमें चाहिए क्या, साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2। साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2। तो साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2 चाहिए, मीन्स साइन एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2। मीन्स 1/2 जो लाइन है उसके ऊपर 1/2 से ग्रेटर है, 1/2 से ग्रेटर है मीन्स व्हाट, 1/2 के ऊपर। तो 1/2 के ऊपर जो साइन एक्स जो है इस इंटरवल में ही है, यहां से लेकर यहां तक ये इंटरवल ही रहेगा, यहां से लेकर ये साइन एक्स इज अबव द लाइन y इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो इंटरवल है कौन सा इंटरवल है, x बिलोंग्स टू क्या होगा, π/6 टू 5π/6। अब π/6 इंक्लूड है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। π/6 रखा 1/2, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 नहीं होता है, तो π/6 इज नॉट इंक्लूडेड, ओपन ब्रैकेट। 5π/6 अगेन 1/2 आएगा, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2, तो 5π/6 भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये जो वैल्यूज हमने x की जगह सब्स्टिट्यूट करी है। और कहीं हमें साइन x जो है अबव द लाइन y इज इक्वल टू 1/2 दिख रहा है क्या, नहीं है। तो जो इस इनइक्वालिटी के लिए और इस इनइक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी व्हाट, x बिलोंग्स टू π/6 टू 5π/6। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में सपोज cos x is less than -1/2, cos x is less than equal to -1/2 over the interval x belongs to 0 to 3π, where 0 is included, 3π is not included. So here what will we do, always keep in mind those three steps। वो तीनों स्टेप्स जो है कौन कौन सी, फर्स्ट प्लॉट द ग्राफ ऑफ cos x ओवर दिस इंटरवल। तो उसके लिए क्या करें, क्या है, 0 π 2π 3π। cos x का ग्राफ cos 0 1 cos π -1, तो ग्राफ विल बी like this। everybody knows the graph of cos x। तो ये जो cos x का ग्राफ होगा, ये जो होगी ये लाइन कौन सी होगी, y इज इक्वल टू 1, क्योंकि cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। ये लाइन होगी y इज इक्वल टू 0 वाली, और ये जो लाइन होगी दिस विल बी द लाइन y इज इक्वल टू -1। द ग्राफ विल लाई बिटवीन -1 टू 1, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये तो हमने cos x का ग्राफ प्लॉट कर दिया। व्हाट वाज द सेकंड स्टेप, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -1/2। y इज इक्वल टू -1/2 का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये जो होगा y इज इक्वल टू -1/2, ऑब्वियसली इट विल बी बिटवीन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1। So from here, how many points of intersection are there? 3, 1, 2, 3। ये तीनों points of intersection रहेंगे। अब ये points कौन कौन से हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों कर्व्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इनको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो, क्या होगा, cos x इज इक्वल टू -1/2। दोनों को क्या करते हैं, इक्वल इक्वेट कर देते हैं। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, x इज इक्वल टू, एवरीबडी नोज द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस, इसमें मिस्टेक मत करना, क्योंकि अगर जनरल सॉल्यूशन में तुम मिस्टेक करते हो तो तुम्हें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी गलत मिलेंगे, और वहां से क्या होगा, हमारा आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पे जो जनरल सॉल्यूशन है cos x का, दैट इज 2n पाई प्लस माइनस, ओके, क्या होता है, अल्फा। तो यहाँ पे -1/2
2 है। तो यहाँ पे जो अल्फा आता है वो आता है 2π/3 दैट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब यहां से हम x की वैल्यूज निकालते हैं ऑलवेज ओवर दिस इंटरवल। क्या करें, x का n जो है कहां से स्टार्ट करें, 0 से। n अगर 0 है तो x क्या आएगा अपना 0 प्लस माइनस 2π/3। तो x आएगा, एक वैल्यू आएगी अपनी 2π/3, एक वैल्यू आएगी माइनस 2π/3। फिर n क्या रखें 1, n 1 रखा, x आएगा 2π प्लस माइनस 2π/3। सो दिस विल बी इक्वल टू, क्या होगा ये, एक आएगा x की वैल्यू 8π/3, एक आएगी 4π/3। व्हेन यू टेक प्लस इट विल बी 8π/3, व्हेन यू टेक माइनस तो 2π माइनस 2π/3 दैट इज 4π/3। फिर n रखते हैं 2, 2 रखा तो क्या आएगा 4π प्लस माइनस 2π/3। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। प्लस लूंगा तो 12 प्लस 2 14π/3, अगर माइनस लिया तो 10π/3। तो ये जो वैल्यूज है देखो, यहां पे हमें 14π/3 10π/3 दिस वैल्यूज आर ग्रेटर देन 3π, हमें 3π के बाहर नहीं जाना है। तो उसके लिए देखो पॉइंट जो है 0 to 3π आ रहे हैं, कौन कौन से हैं, एक तो 2π/3, एक 8π/3 वो भी 0 से 3π के बीच में है, एक आ रहा 4π/3। बाकी ये जो पॉइंट्स है माइनस 2π/3 14π/3 10π/3 ये जो पॉइंट्स है ये 0 से 3π के बीच में नहीं आ रहे हैं। वैसे भी हमें कितने पॉइंट्स चाहिए 3, वो 3 पॉइंट्स आ गए अपने। ये कौन कौन से पॉइंट्स है वो भी प्लॉट कर लो। ये जो होगा ये क्या होगा 2π/3, ये वहां देखो 8π/3 और 4π/3 इट विल बी 4π/3। ऐसा नहीं कि जो पॉइंट पहले आ रहा है उसको पहले लिखें, 4π/3। फिर क्या आएगा ये वाला जो पॉइंट है 8π/, ये तीनों पॉइंट्स आ गए पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आने के बाद अब देखो ना cos x इज लेस देन इक्वल टू -1/2 है। ओके तो ऑब्वियसली यहां पे देखो -1/2 इज ग्रेटर, -1/2 इज ग्रेटर। तो -1/2 इज ग्रेटर मीन्स व्हाट, हमें cos x की वो वैल्यूज देखना है विच आर स्मॉलर देन -1/2। -1/2 से छोटी वैल्यू मीन्स व्हाट, -1/2 के नीचे। अगर -1/2 से बड़ी वैल्यू देखना है तो -1/2 से ऊपर। हमें यहाँ क्या देखना है -1/2 से नीचे। तो -1/2 से नीचे जो होगा ये जो लाइन है y इज इक्वल टू -1/2, इससे नीचे नीचे जो हमें cos x का ग्राफ दिख रहा है वो ग्राफ देखो कौन सा है, एक तो ये वाला -1/2 से नीचे और दूसरा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है ये आ रहे हैं। अब ये किस इंटरवल में है वो इंटरवल हमें लिखना है। वो जो इंटरवल आएगा, इंटरवल एज यू कैन सी क्लियरली x बिलोंग्स टू क्या होगा 2π/3 से 4π/3, 2π/3 से 4π/। अब 2π/3 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है उसके लिए देखो वहां पे ये यहां पे cos 2π/3 x की जगह 2π/3 रखो, cos 2π/3 क्या होता है -1/2। ओके तो -1/2 के इक्वल है, तो ये तो होगा इंक्लूड 4π/3, 4π/3 यहां रखें
cos 4π/3 क्या होगा, अगेन -1/2, तो ये भी इंक्लूड होगा। यूनियन, यूनियन मीन्स और भी हो सकती है ना x की वैल्यू, तो ये क्या होगा 8π/3, 8π/3 से कहां तक है 3π तक, 8π/3 भी इंक्लूड होगा। ओके, 3π इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमें 3π को इंक्लूड नहीं करना है। तो एज यू कैन सी दैट इस इनइक्वालिटी के लिए, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन के लिए जो एक सी वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 2π/3 से 4π/3 यूनियन 8π/3 से 3π। When you solve trigonometric inequation, okay, forget about this sign first of all. ये लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे सबसे पहले क्या करो, जस्ट परफॉर्म द 3 स्टेप्स। देखो कैसे, यहां पे सपोज क्वेश्चन अपना ये होता, थर्ड एग्जांपल अगर एज्यूम कर लें, cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 अगर होता, cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 होता, तो हमें क्या करना पड़ता, पहले cos x का ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर -1/2 का ग्राफ प्लॉट करेंगे ओवर द सेम इंटरवल। हमें यहाँ पे भी जो x का इंटरवल दिया है वो दिया है 0 to 3π। पहले cos x का ग्राफ प्लॉट किया, -1/2 ये लाइन प्लॉट की, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाले ओवर दिस इंटरवल, वो तो क्या आएंगे, सब सेम आएंगे। ये जो अभी स्टेप्स हमने की, केवल जो ये इनइक्वालिटी का जो रोल है वो एंड में आता है। जब हम इंटरवल लिखते हैं फाइनली, तो वहां पे हम देखते हैं यहाँ पे हमें जो है cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 है। ओके, cos x इज ग्रेटर देन -1/2 मीन्स ऑब्वियसली -1/2 से ऊपर। ये जो लाइन है -1/2 वाली, इससे क्या होगा, ऊपर cos x है, तो इसके ऊपर जो है कहां से कहां तक दिख रहा है हमें, 0 से लेकर 2π/3 तक। देखो ऊपर ये जो लाइन है, सॉरी ये जो लाइन है y इज इक्वल टू -1/2 वाली, इसके ऊपर कहां से 0 से लेकर 2π/3, और ऊपर कहां दिख रहा है इस लाइन से, यहां से तो नीचे आ गया, क्या होगा 4π/3 से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा 8π/3, दैट्स इट, फिर नीचे आ गया। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये तो फाइनली इंटरवल लिखने के लिए है कि हमें कौन सा इंटरवल चाहिए। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए देख लो, लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू के लिए देख लो। तो अगर ये होता तो इसके लिए अपना आंसर क्या होता, x बिलोंग्स टू, इस ग्राफ से हम आंसर लिख सकते हैं, क्या होगा 0 से 2π/3 यूनियन 4π/3 से 8π/3, दैट्स इट। तो जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा 0 to 2π/3 यूनियन 4π/3 से 8π/3 तक होगा। तो क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको हम एग्जांपल 4 बोल देते हैं। sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2 ओवर द इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 to 4π। Just solve this question. यहां पे देखो, सॉल्व कर लिया होगा वैसे। हमें द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, प्लॉट द ग्राफ ऑफ sin x over the interval 0 to 4π, 0, π, 2π,
3 पाई एंड 4 पाई। तो साइन एक्स का ग्राफ होगा दैट विल बी लाइक दिस। √3/2 ये जो लाइन है ये क्या होगी, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस √3/2। ऑब्वियसली इट विल बी बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 और 1 के बीच में जो लाइन होगी द लाइन विल बी लाइक दिस। क्या होगी, y इज इक्वल टू √3/2। तो यहां पे हमने साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट किया, √3/2, y इज इक्वल टू √3/2, दैट विल बी द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो लाइन प्लॉट कर दी। अब क्या करें, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, 4, 1 2 3 4 ओवर दिस इंटरवल। उसके लिए पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों कर्व्स को इक्वेट कर दो। साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। जनरल सॉल्यूशन लिख लें। द जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n पाई/3। एवरीबडी नोज इट, सबको पता है साइन एक्स का जनरल सॉल्यूशन। तो ये जो है दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स। अब क्या करते हैं, x की वैल्यूज निकालते हैं ओवर द इंटरवल 0 to 4 पाई। तो पहले क्या करते हैं, n स्टार्ट करते हैं 0 से। n अगर 0 है तो क्या आएगा, ये x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी पाई/3। फिर n रखते हैं 1, पाई माइनस पाई/3, दैट इज व्हाट 2 पाई/। फिर n रखते हैं 2, x क्या आएगा 2 पाई माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस पाई/3, दैट इज 7 पाई/3। फिर n रखते हैं 3, x आएगा 3 पाई प्लस माइनस 1 की पावर 3, दैट इज -1 पाई/3। तो यहां से क्या आएगा 8 पाई/। So as you can see that over this interval हमें 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलना चाहिए। आ रहे हैं क्या, देखो पाई/3 एक्सेप्टेबल है, 0 to 4 पाई में। 2 पाई/3 ये भी एक्सेप्टेबल है। 7 पाई/3 ये भी 0 से 4 पाई के बीच में है। एंड 8 पाई/3 ये भी 0 से 4 पाई/3 के बीच में है। अब जैसे ही मैं n 4 रखूंगा तो ये जो वैल्यू 4 पाई से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि क्या आएगा 4 पाई प्लस -1 की पावर 4, दैट इज व्हाट +1। तो 4 पाई प्लस पाई/3 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 4 पाई है। और हमें भी वैसे क्या 4 पॉइंट्स चाहिए, तो 4 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ये क्या होगा पाई/3 होगा, ये 2 पाई/3 होगा, ये पॉइंट 7 पाई/3 होगा, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा 8 पाई/। अब ये पॉइंट्स प्लॉट होने के बाद अब देखो साइन एक्स जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2 है, मीन्स √3/2 के ऊपर होना चाहिए साइन एक्स। तो √3/2 वाली लाइन कौन सी, ये वाली। इसके ऊपर जो हमें साइन एक्स कहां दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है साइन एक्स यहां ऊपर है, दूसरा फिर वापस इधर मूव करो यहां दिख रहा है, ये किस इंटरवल में है वो इंटरवल लिख दो, दैट विल बी द आंसर। क्या होगा, x बिलोंग्स टू पाई/3 से 2 पाई/3। नेक्स्ट
यूनियन, ये ब्रैकेट्स क्लोज्ड आएंगे, उसका रीजन क्या है, यहां पे इक्वलिटी है, मीन द पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। यूनियन, फिर क्या आएगा 7 पाई बाय 3 से 8 पाई बाय, यहां पे भी बोथ पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड। और कहीं साइन एक्स दिख रहा है, लाइन y इज इक्वल टू √3/2 से ऊपर इस इंटरवल में नहीं है, तो दिस विल बी द आंसर।